आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 10 से 15 मिनट में बनने वाले रवा उत्पम की रेसिपी। साथ में काढ़ा चटनी भी बना करके तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना के तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी यमी रवा उत्पम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बाउल में 1 कप सूजी इसमें ऐड की है। आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आधी कप फ्रेश दही ऐड की है और 1 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। 1 कप सूजी, आधी कप दही और 1 कप पानी का मेजरमेंट आपको रखना है। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसे ढक करके ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसके लिए चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून चने की दाल, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च तीखेपन के लिए और 2 यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है कलर के लिए। सारी चीजों को हम अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट चला लेंगे। साथ में एक बड़े टुकड़ों में कटे हुए मीडियम साइज का प्याज और 2 मीडियम साइज में बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर और हाफ टेबल स्पून नमक डाल करके अच्छे से सारी चीजों को भून लेंगे। अब हम इसे कवर करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट रहने देंगे ताकि टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया, सारी चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे ना, एक मिक्सी के जार में हम सारी चीजों को ट्रांसफर कर लेंगे। जब भी आप चटनी पीसे ना तो बिल्कुल ही ठंडा करके उसके बाद ही आप इसे पीस ले। सारी चीजों को हमने ट्रांसफर कर दिया है। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके जार का ढक्कन लगा करके बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए हमने चटनी पीस के तैयार कर ली है। बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा पानी जार में डाल करके इसमें ऐड करेंगे और ये लीजिए चटनी बन के बिल्कुल ही तैयार है। अब इस चटनी के लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस पे तड़का पैन में 1 टेबल स्पून तेल और हाफ टेबल स्पून सरसों, कुछ कड़ी पत्ते और 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करके इस तड़के को 1 से 2 मिनट तड़कने देंगे। अब चलते हैं इस तड़के को चटनी में डाल देते हैं और ये लीजिए काढ़ा चटनी बन के बिल्कुल ही तैयार है। आप इसे इडली, डोसा, उत्पम किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसे रखते हैं साइड पे। अब उत्पम के बैटर को देख लेते हैं। इधर सूजी जो है ना अच्छे से फूल चुकी है। वापस से हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए अदरक और साथ में यहाँ पे कुछ कड़ी पत्ते को हमने टुकड़ों में काट करके ऐड किया है। दोनों चीजों को अच्छी तरीके से हम बैटर में मिक्स करेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे मैंने एक डोसा तवा रख दिया है। थोड़ा सा इसमें तेल डाल करके अच्छे से इसे हम तवे पे स्प्रेड कर देंगे। अब हमने जो उत्पम का बैटर तैयार किया है ना, इसे हम इसमें एक करछी डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसके ऊपर बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ गाजर, आप चाहे तो बारीक कटे हुए शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। हरी मिर्च यहाँ पे मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने कम ही ऐड किया है। आप अपने हिसाब से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे थोड़ा सा आप प्रेस कर दे, उसके बाद इसे आप पलट दे। 1 से 2 मिनट के बाद इसे आप फिर से पलट ले और ये लीजिए
सूजी का उत्पम बन के बिल्कुल ही तैयार है। एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ। उसी तरीके से करछी से डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक बारीक कटी हुई हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद इसे हम फिर से प्रेस करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से उत्पम में चिपक जाए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से पलट लेंगे। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बनाना बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात तो 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। और ये लीजिए सुपर टेस्टी काढ़ा चटनी और साथ में यहाँ पे रवा उत्पम भी बना करके तैयार कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जरूर से लिखें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है। आपका एक लाइक और कमेंट्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रवा उत्पम की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही हेल्दी होती। अब सुबह के ब्रेकफास्ट और बच्चों की लंच बॉक्स की टेंशन बिल्कुल ही खत्म है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस रवा उत्पम की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ आसान सी रेसिपी के साथ।